जब महादेव का भक्त मौन होता है तो उसके बदले जवाब स्वयं महादेव देते हैं। अपनी खुशी से इतनी खुशी नहीं मिलती जी जितनी दूसरे को गिरा कर उनको खुशी मिलती है। जी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन की बातें भी की, बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है लोगों के। हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार हैं, आपको जो चाहिए आप ले लो, बस हमको एक बार स्क्रीन पे दिखना है। कुछ भी नहीं पहना हुआ है। ओके कि जो ये कास्टिंग काउच वाला पैटर्न जो है, हाँ जी, ये ज्यादा करने वाले लोग मेट्रो सिटीज के होते हैं या छोटी जगहों से होते हैं? इंडस्ट्री में सच्चे फ्रेंड्स नहीं हो। रिश्ते खोने से भी मुझे डर नहीं लगा। मैंने लाशें हाथों में देखी हैं। इसका मेकअप मैन ऐसा क्यों है, उसका मेकअप मैन सेट पे भी अच्छा पॉलिटिक्स चल रही होती है। वो मौत मांग रहे हैं आज की डेट में। इतनी बुरी हालत है, उनकी आहें तक कहीं तक नहीं पहुंच रही। सक्सेस आई उसको लेने की अभी आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं हाँ है, जी। तो वो सक्सेस आपके सर पे चढ़ गई। बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार होती है उतनी कई बार तन्हा भी होती है। यहाँ आपको अगर तालियां मिलती हैं तो कई बार तन्हाई भी झेलनी पड़ती है। आज मेरे साथ एक ऐसी खास गेस्ट हैं जिन्होंने फेम भी देखा और उनके लिए तालियां भी बहुत बजाई गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें डिफेम भी देखना पड़ा। जो लोग कभी उनका साथ दिया करते थे वो लोग उनसे दूरियां बनाने लगे। ये डिप्रेशन का वक्त जब उन्होंने झेला तो अकेले झेला। लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी के सब रास्ते बंद होते हैं तब एक ही दरवाजा खुलता है और वो खुलता है मेरे महादेव का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ग्लैमर तो देखा ही, अब धीरे धीरे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई महादेव के साथ। वो डिप्रेशन से धीरे धीरे महादेव की तरफ जुड़ रही हैं। अब उन्होंने अध्यात्म की तरफ भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो ये सारी बातों का खुलासा आज सच का आईना में होगा, क्योंकि यहाँ किसी को रोका नहीं जाएगा। सच का आईना में बात होती है सिर्फ सच की और सच्चाई की, क्योंकि सच्चाई को किसी की आवाज की जरूरत नहीं होती, उसे जरूरत होती है तो साहस की। इन्हीं बातों का सिलसिला जारी करते हुए हम बात करते हैं और वेलकम करते हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत अदाकारा की, जिनका नाम है ईवा ग्रोवर। हर हर महादेव। हर हर महादेव की तुझे। थैंक यू सो मच इतने प्यारे वे में मुझे वेलकम करने के लिए, इतनी तारीफ करने के लिए और इतनी सच्ची बातें मेरे बारे में बोलने के लिए। क्योंकि ईवा जानती हूँ, आपको बहुत समय से जानती हूँ। जी। आपका हर फेज देखा है, वो भी समय देखा है जब दुनिया आपको देखने के लिए कतार लगाती थी, और वो भी समय देखा है जब आप तन्हाई में अकेले रोती थी। हाँ जी। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि जो बॉलीवुड की दुनिया है, जो हमारी ये इंडस्ट्री है, जिसके पीछे आम इंसान भागता है, इस चकाचौंध के पीछे, तो इस चकाचौंध के पीछे क्या है सच्चाई? कौन है अपना और कौन है पराया? उफ, इस चकाचौंध के पीछे कौन अपना और कौन पराया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग सवाल है। एक्चुअली बहुत सिंपल सवाल है, कॉम्प्लिकेटिंग नहीं है। लोगों ने बना दिया है कॉम्प्लिकेटिंग, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है ना। हाँ, बट चलो मैं सच बताती बिल्कुल। सच का आईना में हो तो सच बोलना ही हूँ। पड़ेगा। सच बोलूंगी और आप मेरे साथ हो तो सच ही बोलूंगी, क्योंकि आप मेरी इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो महादेव मेरे साथ हैं, जी। आप मेरे साथ हो। जी, हम सोल सिस्टर्स हैं बिल्कुल सोल सिस्टर्स। महादेव के द्वारा। और मैं वैसे ही मशहूर हूँ थोड़ी बेबाकी से सच बोलने के लिए। महादेव के भक्त को जरूरत नहीं होती ना किसी से डरने की, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ महादेव नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, और ये जहाँ आप हमेशा महादेव बोलते है हो। वहाँ भय हो ही नहीं सकता। तो आज हमें डरना नहीं है, वो सारे झूठ का पर्दाफाश करना है जो कि बहुत वाइट कॉलर में बैठे हैं, और करना पड़ेगा। व्हाइट कॉलर में ही लोग झूठ बोलते हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि जो व्हाइट Especially, कॉलर में हाँ, है, देखो ना, आपने ब्लैक वेयर किया है ना, स्टूपिड। तो मैं सिर्फ सच बोल। हाँ, वेल,
जहां तक बात रही फिल्म इंडस्ट्री की, जी। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा चकाचौंध की दुनिया है, तो सबसे ज्यादा भ्रम इस दुनिया में होता है। भ्रमित राइट। ये दुनिया हमें करती है, माया जाल, जी। पैसा, शोहरत, दौलत। तो जिस दुनिया में ये सब कुछ सबसे ज्यादा होता है, झूठ, फरेब, धोखे, ये सब भी आप तो जानते हाँ, होंगे ना yes, कि ये सब कुछ होता है होता है। तभी एक दूसरे को गिरा के, एक दूसरे को छोटा करके, एक दूसरे की चीजें चुरा के, एक दूसरे को धोखे दे के, रुला के, ये सब कुछ करके, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, एक दूसरे को नीचा दिखा के, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। तब लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं। उनको, लोगों को ये फील होता है कि ये मोमेंट्री खुशियां हमें मिल जाए, आगे किसने क्या देखा है, कौन रिकॉर्ड बना रहा है कि हमने किसका क्या बुरा किया है। राइट। पर सच ये नहीं होता। रिकॉर्ड हर चीज का चल रहा होता है। बिल्कुल चल रहा होता है। महाकाल के पास तो है ना रिकॉर्ड, इंसानों के पास भले नहीं है। कर्मा हम किस चीज को कहते बिल्कुल। हैं? उनकी तीसरी आंख बंद है, दोनों आंखें भी वो बंद किए हुए शांत बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, पर रिकॉर्ड चल रहा है। सब रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। बिल्कुल। तो ये जो लोग इस चकाचौंध की दुनिया में जो छल कपट करके, जो, मैं नहीं कहती कि सभी ऐसे होते हैं, बट क्योंकि ये कलयुग है अब, जी। इतना ज्यादा ये सब कुछ हो गया है कि मुखौटे इतने ज्यादा पहन लिए हैं लोगों ने। नॉट ओनली इन द फिल्म इंडस्ट्री, शोबिस की कोई भी दुनिया आप ले लीजिए, या आज आप जॉब सेक्टर्स ले लीजिए, आज आप बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स की लाइंस ले लीजिए, आप फॉर दैट मैटर कोऑपरेटिव वर्ल्ड ले लीजिए, कहीं पे भी देख सकते कहीं हैं आप। पे भी ले लीजिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन कही थी, मैंने आपके एक पॉडकास्ट में भी ये सुनी थी, कि लोगों को आजकल ना अपनी खुशी से इतनी खुशी नहीं मिलती जी। जितनी दूसरे को गिरा कर उनको खुशी मिलती है। जी। दैट इज द पॉइंट। ये लोग आजकल कर रहे हैं। कर रहे तो फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि ये गिरे तो मुझे खुशी मिले यार, मेरा कुछ चले या ना चले दैट इज सेकेंडरी, हैं। पर इसको मैं गिराऊं तो मेरे को कितना मजा आ जाए। जी। एंड मैं बेबाकी से कह रही हूँ कि ये होता है। आप मासूमियत से चल रहे हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, ये हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं, ले भी नहीं सकती। जिसने और गलत मैं किया कौन होती हूँ नाम लेने वाली? Right. उनके पास हैं रिकॉर्ड्स। मैं किसी को सजा दूं या किसी को बद्दुआ दूं, तुमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कि मैं तो भोली थी, मैं तो नहीं थी, मैंने तो बहुत हार्ड वर्क किया था, तो क्यों ऐसा हुआ? नहीं, सजा मिल गई सबको। मिलेगी। जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की, जिन्होंने लॉबीज बनाई और आगे नहीं निकलने दिया मुझ जैसे कुछ लोगों को, या तो हमें दूसरे काम मिलते गए, हमारा चलता रहा, महादेव है ना सर पे। लेकिन वो लोग जिन्होंने जानबूझ के खिल्लियां उड़ाई या फायदे उठाने की कोशिश की, बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन की बातें भी की, ये बहुत बड़ा सच बता रही हूँ, ठीक है? ये तो मुझ में भूता था कि ना बोला, मुंह पर बोला, इतना अ, खुद में या खुद के पास था कि इतने करीब नहीं थे कि हमको कुछ भी करके वो काम करना ही था, और इतना ऑब्सेशन नहीं था कि ये नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। राइट। तो लेकिन ऐसे लोग आते हैं कि जिनका ऑब्सेशन ऐसा होता है कि वो पागल ही हो जाते हैं कि ये नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। उनका इस्तेमाल इतनी बुरी तरीके से करने के बावजूद भी उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको यूज किया जाता है,
अब्यूज किया जाता है 80%, मैं अभी भी नहीं कहती 100%। तो ये होता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर भी लॉबीज होती हैं लोगों की, बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है लोगों को। तो ये चल रहा है, कलयुग है, लेकिन इसका कर्मा भी लोगों को भुगतना पड़ता है। कास्टिंग काउच डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, पर इसका इल्जाम सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को एट द सेम टाइम मैं नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता। आज जो यंग लड़के लड़कियां बड़े बड़े घरों से भी आ रहे हैं, वो खुद इतने ऑब्सेस्ड हैं और बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी वो इतना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है ऑन द टेबल कि हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार है। आपको जो चाहिए आप ले लो, बस हमको एक बार स्क्रीन पे दिखना है। मैंने ये होते हुए देखा है, ये खूब शॉर्ट देखा है। शॉर्ट टर्म सक्सेस का रास्ता है क्या ये? जी हाँ। तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मतलब मैं उनकी भी साइड ले रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने सामने ही होते हुए देखा है कि वो कहते ठीक है भाई, आप परोस रहे हो, आप परोस रहे हो, मतलब आप तश्तरी में डाल के उनको दे रहे हो कि भैया हम कुछ भी करेंगे। रील्स भेज रहे हैं अपनी, उनको पिक्चर्स ऐसी भेज रहे हैं जिनमें आई एम सॉरी बट ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पहना हुआ है। ओके। सिर्फ वो चीजें कवर हुई हुई हैं जो महादेव के डर से उनको कवर करनी पड़ रही हैं। इवा, ये जो हम बात कर रहे हैं, जी ये जैसे आप तो मुंबई के ही बॉर्न बॉटअप हैं। नहीं, आप मुंबई से बॉर्न बॉटअप नहीं? नहीं जी, ओके। जैसे मैंने बेसिकली पंजाबी कश्मीरी, हम्म। बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बॉर्न में हूँ रोहतक, ओके, हरियाणा की, राइट। एंड ब्रॉट अप में हूँ मुंबई में। फोर्थ स्टैंडर्ड में मैं मुंबई आ गई थी। क्योंकि आपने मिट्टीबाई कॉलेज से ना, SNDT कॉलेज जुहू, ओके, राइट। तो वो मैंने ज्वाइन किया था, फैशन डिजाइनिंग की थी। एक्टिंग का दूर दूर तक कीड़ा नहीं था मुझ में, तो मुझे शादी करनी थी। मैं ऑब्सेस्ड थी शादी कर ली कि मुझे शादी करनी है, मैं तो अच्छा। लव मैरिज करूंगी भैया। अच्छा। प्यार से ऑब्सेस्ड, मतलब वो टिपिकल लड़कियां नहीं होती कि मेरे को तो उफ, वो प्यार करने वाला, मतलब बहुत ही फिल्मी थी मैं। एंड तो जब से मैं 14 साल की थी और मेरे को, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, शादी का जब से मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, एंड शिवजी मेला मेरा पहला और आखिरी प्यार रहेंगे जी। तो जब से कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने 16 सोमवार जितनी बार किए होंगे लाइफ में, मैंने इतना और कुछ भी नहीं किया है। और आज भी मैं शिवजी के पीछे उतनी ही पागल बावली फिरती हूँ। मम्मी तो कहती थी तू जोगन बन जा, तू पागल हो चुकी है ऑलरेडी। जब मैं 14 साल की थी तो 16 सोमवार 16 सोमवार 16 सोमवार, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद मैरिज। मेरे को एक्ट्रेस नहीं बनना था, मेरे को एक हैप्पी हाउसवाइफ, बच्चे, पेट्स, ये बनना था। डिजाइनर शॉप खोलनी थी, तो ये मेरा ड्रीम था। हॉबी थी कि मैं मॉडलिंग करूंगी, कैमे सोप से मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज आई वाज डिजाइनिंग इन माय कॉलेज। तो वो एक एक लाइन मुझे मिल गई बहुत इजीली मॉडलिंग की, राइट। बिकॉज मैंने कुछ रैम्प शोज भी किए, सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू मॉडलिंग। बट कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है, जो प्रारब्ध है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो मैंने अति की मेहनत कर ली बॉस कि मेरी शादी हो जाए, हुई तो टिकी नहीं। मैं किस्मत से लड़ ली, शिवजी से बहुत लड़ी कि इतने मैंने ये कर लिए, इतने फास्ट कर लिए, इतना सब कर लिया, तो बोलना क्या रहे हो आप मेरे साथ। शादी हो गई, टिकी नहीं, फॉर वेरियस रीजंस, फॉर माय ओन पर्सनल रीजंस, फॉर आवर ओन पर्सनल रीजंस। खैर वो पर्सनल लाइफ हो गई,
कुछ चीजें आपकी किस्मत में नहीं लिखी हुई। राइट राइट। तो वो शुक्र आप कहते हैं, शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो नेम फेम ये वो अब ये आप बेटर जानते सब हो। कुछ शुक्र नहीं होता, कर्मास भी होते हैं। हाँ जी, ऐसा कर्मा, नहीं है, of पर course, हाँ, कर्मा। कि सब कुछ शुक्र ही होता है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे जी, कि जी, जी। कास्टिंग काउच की, हाँ जी, हाँ तो जी। हमारा टॉपिक एक चेंज हो गया। मेरे कहने का, आपसे पूछने का रीजन ये था कि जो ये कास्टिंग काउच वाला पैटर्न जो है, हाँ जी। ये ज्यादा करने वाले लोग मेट्रो सिटीज के होते हैं या छोटी जगहों से होते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं और समझते हैं, मुझे भी बहुत टाइम हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर एज अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, हाँ जी। मैं भी समझती हूँ कि शायद जो लोग मेट्रो सिटी से आते हैं उनका माइंड ब्रॉड होता है। Am I right? यू आर वेरी इंटेलिजेंटली राइट, क्योंकि जो छोटे जगहों से आते हैं उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि उनका बड़े शहरों में ले जाके लोग करेंगे क्या। राइट राइट। वो इतनी उम्मीद से आते हैं, उनको इतनी उम्मीद से लाया जाता है, इतनी होप से लाया जाता है कि वहां जाके तुम तो स्टार बन जाओ। राइट। उनको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, पोर्टफोलियोज दिखाए जाते हैं, उनके पोर्टफोलियोज करवाए जाते हैं, एने कहने हजार वादे किए जाते हैं। आई हैव मेट पीपल लाइक दैट एंड वो आ जाते हैं माँ बाप से लड़के, कहीं से पैसे उधार लेके भी आ जाते हैं। आई हैव मेट पीपल लाइक दैट एंड यहाँ आके वो वेरी अनफॉर्चुनेटली, इतना सैडली, इतनी बुरी तरह से रुल जाते हैं। कईयों की लाइफ बन जाती है, बट जो रुलते हैं वो इतनी बुरी तरीके से रुलते हैं यस। कि इट्स रियली सैड। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री की चकाचौंध है ना, इसको बहुत लोग खींचते हैं। ये चकाचौंध इंसान को नशा, हाँ, सर चढ़कर बोलता है, मतलब ये नशा छोड़ता नहीं, नहीं छोड़ता है। ये राइट आपको खत्म करके ही छोड़ता। राइट। आप कुछ भी छोड़ सकते हो, लेकिन वो कहते हैं ना पावर, ग्लैम, इस चीज का नशा आपको नहीं नहीं छोड़ता। माया जाल। राइट, माया जा। हाँ जी, देखो, कहा भी मुंबई को माया नगरी ही जाता माया है, नगरी। लेकिन सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि हाँ ये आपको नहीं छोड़ता, आपके अंदर भी ठहराव होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा, बहुत अगर ज्यादा। सक्सेस सर चढ़कर बोलती है हाँ जी, तो समझो आपका पतन का वक्त आ गया। एब्सोल्युटली, राइट। एब्सोल्युटली। तो सर, अगर आपको सक्सेस मिली है तो उसको आपको संभालना भी आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। अगर आपने नहीं संभाला तो ये गलती आपकी है। हम सब कुछ ये किसी और पर दोष नहीं कर सकते। ना, ना। देखो ईवा, आप भी जानते हैं और आपने झेला भी है, हाँ दोनों जी। चीजें मैं कहूंगी जी, कि किसी पे एक उंगली उठाना आसान, बहुत, राइट, बहुत। लेकिन इंसान भूल जाता है कि अगर किसी पे एक उठा रहे हो तो ये तीन आपकी तरफ हैं, राइट। यस, जब ये तीन हमारी तरफ आती है ना, तब इंसान भूल जाता है कि मुझे भी इसका हिसाब देना पड़ सकता है। बिल्कुल। इट्स वेरी इजी टू जज। यस, यहाँ मतलब हर कोई जजमेंटल, जजमेंट बहुत सही बोल रहे हो, बिल्कुल बहुत सही बोल रहे हो। हर कोई जजमेंटल हो जाता है कि भाई ये ऐसी, ये ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसा। वो उसने क्या क्या भोगा है, वो कोई नहीं चाहता। आप एक दिन उसकी जिंदगी जी के तो देखो। वो ना घर वापस जा सकते हैं, वहां से भी वो पट के आए हैं, जी, बोल के आए हैं, चैलेंज करके आए हैं, राइट और ना यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो कुछ तो करेंगे जीने के लिए। राइट। तो बेसिकली किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। अब आप तो जानते ही हो, बिल्कुल। आपसे बेहतर कौन जानेगा इसमें। सब चीजों का कॉम्बिनेशन वर्क करता है, आपके सितारों का, आपके ग्रहों का, आपकी हर चीज का, आपके कार्मिक साइकिल का, हर चीज का हर चीज मैटर कर, मैटर कर, हर चीज हर मैटर चीज करती मैटर है। करती है। लेकिन आज वही है, समय कलयुग है। तो अगर जैसे आपने कहा कि आप तो जानते ही हो, महादेव की कृपा से उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इस काबिल चुना कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बनने योग्य बन सकी। क्योंकि ये विद्या इंसान अपनी मर्जी से नहीं चुनता, नहीं, इसके लिए परमात्मा आपको चुनते हैं। वही तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे महादेव ने मुझे चुना। तो लेकिन आज
ठीक है, बहुत से लोग हैं जो इस विद्या का मिसयूज कर रहे हैं, बहुत लोगों को ज्यादा मिसगाइड कर जी, रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत बहुत मिसगाइड कर ज्यादा। रहे हैं। आप मेरी मैनिफेस्टेशन हो, थैंक यू, बहुत क्योंकि शुक्रिया। इतने लोग मतलब मैं बहुत ही ज्यादा टूटी हुई थी जब मैंने आपको देखा इस फेज के लाइफ में। एक छोटी सी बात बहुत जल्दी कहूंगी, जी जस्ट अबाउट 2.5 months बैक। जी। एक होता है टाइम जब इंसान टूटता है, इस बार मैं बिखर चुकी थी इमोशनली, मेंटली। मतलब ये था कि अब जिंदा हूं, लेकिन जिंदा हूं बस, जिंदा लाश की तरह। जिंदा लाश की तरह। आप सांस क्यों ले रही हूँ मुझे पता नहीं, ये हालत हो चुकी थी। एंड आई जस्ट फाउंड यू ऑन, आपकी एक रील में सुन रही थी ऑन, देख रही थी और सुन रही थी ऑन ऑन इंस्टा। एंड आई वाज लाइक दिस इज माय सोल टॉकिंग, बिकॉज एक तो महाकाल का ऑब्सेशन बचपन से, जी जी। एंड यू वर सेइंग थिंग्स जो मैं सेंटेंसेस फ्रेम कहाँ कर पाती हूँ उतनी करेक्टली, और आप तो बहुत डीपली आपने उनको जाना है, समझा है, स्टडी किया है, आपने वो हासिल किया है जो मैं तो उन्हें ढूंढ ही रही हूँ अभी तक। कृपा है मेरे महादेव, मतलब लेकिन याद रखना युवा, महादेव पहले तोड़ते हैं फिर बनाते हैं। ये मैं सीख गई हूँ, और एक आप महादेव सुन का के घर टूट के जब बनता है ना, तब वो बनता नहीं है, वो निखरता है। पक्कापन हाँ, फील होता है तो मुझे। अब जो निखर के सारे ईवा सवाल आएगी छट ना, गए हैं, हाँ अब जो ईवा निखर के आएगी ना, हाँ जी, वो दुनिया देखेगी। अब ये फील होने लग हाँ, गया, वो क्योंकि अब पहले बहुत सवाल होते थे मन में, हम्म। क्यों 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 शिव जी, क्यों मैंने क्या कर दिया, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, मैं तो आपको पापा बोलती हूँ, नहीं सारे सवाल वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि तब ना शांति मैं आती थी, जा रही। कहीं मैं थी, मैं मेरे surrender साथ ही नहीं था। क्यों, हाँ। ये अब सोल सरेंडर, आत्म, वो बस क्या कहते हैं, जब हम वो अपने आप को पूर्णता हाँ जी, तरीके से सरेंडर कर देते हैं ना महादेव पूरी के सामने, तरीके से, हाँ जी, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता। फिर वो सोचते हैं कि उनको क्या करना अब वो कर दिया टोटली कि अब आप संभालो, है। बिल्कुल अब आपके जिम्मे है बिल्कुल। बस। और एक करके जवाब मिलता जा रहा है, आप दे देते हो मोस्टली, आपके मुंह से मुझे सुनने को मिल जाता है, और ऐसे लगता है कि मैंने अभी पूछा ही क्या है, और आप कुछ ऐसा बोल देते हो। मतलब याद है आपको, जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी, आपने 2-3 बातें ऐसी कर दी थी कि मेरी रूह आज तक कांप जाती है, जो मेरे अलावा और शिव जी के अलावा एक सोल नहीं है इस दुनिया में जो जानती है मेरे बारे में, और आपने वो बातें करती थी। ईवा, आप सो जानते हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं महादेव का भेजा हुआ एक अपने आप को ऐसा मीडिएटर समझती हूँ, जो मैं सिर्फ बोलती हूँ, बुलवाते वो हैं। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। अब तक तो उन्होंने आपको मेरे आसपास कहीं नहीं भेजा था, देखिए, उनकी मर्जी हुई। हाँ, मैनिफेस्ट भी मैंने क्या ही किया, मैनिफेस्टेशन भी मुझे अच्छे से आती नहीं कि कैसे करते हैं, लिखते पहले हैं या सोचते पहले हैं, या ये तो सब अब सीखा है ना। मैं तो दिल से रोई और आपका वो रील सुना, एंड आई वाज लाइक काश यू नो आई गेट टू मीट हर समहाउ, एंड आई एम सिटिंग हियर विद यू टुडे। ये महादेव है। ये वो है जब मैंने कहा कि बस अब आप उठा लो, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। बहुत सो यू आर लाइक अ मिरेकल, एंड वो तो है ही इज मैजिक हिमसेल्फ। भेजा है, कहीं ना कहीं आपका मेरा कोई कार्मिक रिलेशन है, ठीक है ना, ऐसे कोई किसी को नहीं मिलता। 200%। अच्छा इवा, आपने मूवीज में भी काम किए हाँ जी, और अच्छे वेल नोन एक्टर्स के साथ काम किया है, हाँ जी, ऐसे नहीं है कि नॉर्मल मूवीज की हैं। जी 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 और आपने टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया है। जी। तो आप थोड़ा सा ये बताओ कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, एक टीवी इंडस्ट्री के और एक मूवी इंडस्ट्री के, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? आ टेलीविजन इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री जी। टोटली अलग हैं, ओके। बहुत डिफरेंट है। राइट। मैंने दोनों में काम किया ऑफ हम्म। कोर्स।
टेलीविजन इंडस्ट्री में हार्ड वर्क, अगर आप डेली सोप कर रहे हैं, जैसे मैंने डेली सोप्स किए एंड आपने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ भी काम किया। बहुत आपकी एक अलग पहचान थी। सबका फेवरेट शो था बड़े बड़े अच्छे लगते हैं जिसमें मैं नेगेटिव लीड में मतलब बहुत ही एक अलग पर्सनालिटी आपकी लगता था। मुझे नहीं लगा था मैं कभी वो वैसा वाला कुछ कर पाऊंगी, तो जो हो गया मेरे से। तो यस, थैंक्स टू बालाजी कि मैंने वो शो किया एंड टीवी इंडस्ट्री में बहुत मजा आया, बट वर्किंग आवर्स बहुत हेक्टिक होते हैं डेफिनेटली, एंड इंस्टेंट फेम ऑफ कोर्स मिलता जाता है, राइट। बट यस बहुत टायरिंग होता है, बहुत ज्यादा टायरिंग होता है, एंड यू बिकम अ हाउस होल्ड नेम फटाफट अगर आपके शोज चलते रहते हैं चलते रहते हैं। एंड मेरा एरा जो रहा उस वक्त क्या था कि टेलीविजन शोज याद रहते थे कि ये शो आया, ये शो आया, ये शो आया, ये शो आया, जब हम काम करते थे। अब रियलिटी शोज आई थिंक ज्यादा याद रहते हैं लोगों को रादर देन टीवी सीरियल्स। रियलिटी शोज बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड वाले, जैसे लिमिटेड वाले, yes. लेकिन हर दिन नया रियलिटी शो hype- आ रहा है। हाइप बहुत जी, है अब जी। रियलिटी शोज की। एंड अब जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया ने बहुत टेक ओवर कर लिया है टेलीविजन से भी, काफी ऊपर प्लेटफॉर्म्स चेंज हो गए, प्लेटफॉर्म्स OTT आ ओटीटी गया, आ गया right. है। एंड जहां तक रही फिल्म इंडस्ट्री की बात, तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे चेंज हुई है अब पहले में और अब में कि थिएट्रिकल रिलीजेस अब उतने नहीं नहीं रहे, राइट। जो कुछ एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल अब रहे हैं कुछ टाइम से। वो ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम कि वो रहे हैं, बट पहले के मुकाबले तो अब काफी कम थिएट्रिकल रिलीजेस हो गए हैं। बट फिल्मों में ये होता है कि बहुत रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है, ओके। क्योंकि टाइम उतना मिल जाता है। एक फिल्म बनेगी, आराम से बनेगी, आराम से रिलीज होगी, तो उतना हेक्टिक नहीं होता। ओके। सो वो डिफरेंस है। बाकी काम करने का स्टाइल, फिर फिल्मों की लॉबी एंड स्टार कास्ट वही रहेगी मोस्टली। ओके। जिस ग्रुप में आप काम करते हो उनका स्टार कास्ट डिसाइड करने का तरीका अलग होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स अलग तरीके से डिसाइड करते हैं, माइंडसेट्स अलग होते हैं, ओके। एवरीथिंग इज डिफरेंट, मतलब काफी टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। राइट। इवन एक वक्त था जब आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थी, फिर एक फेस ऐसा आया जब आपको इग्नोर किया गया। आप डिप्रेशन भी आपने फेस किया। उस समय आपको किसने संभाला, किसने उस डिप्रेशन से निकाला? वो जो इंडस्ट्री में बहुत सारे अपने दोस्त थे, कभी उन दोस्तों ने आके साथ दिया या क्या हुआ? ये वो ऑडियंस भी जानना चाहेगी। शायद जो हिम्मत नहीं रख पा रही, जो डिप्रेशन को झेल रही है लेकिन बाहर निकलने की ताकत नहीं रख पा रही। इसका भी बहुत सच सच जवाब, बिल्कुल। बहुत सच जवाब वो ये कि इंडस्ट्री में सबसे पहली बात तो ये कि इंडस्ट्री में सच्चे फ्रेंड्स नहीं होते। 99.9% सच्चे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। महादेव की कसम, ये बहुत बड़ी कसम है जी, उगते सूरज को सलाम होता है। सच बात है, ठीक है, उनसे बड़ी कसम क्या हो सकती है। ये शायद हर फील्ड में होता होगा, लेकिन स्पेशली इंडस्ट्री में। मैं एज अ पर्सन जी
सोशल बिल्कुल ही नहीं हूँ। ये मेरी खामी कह लीजिए या मेरी नेचर कह लीजिए, या क्योंकि मैं महादेव जी से जुड़ी हुई हूँ, जैसा आपने फिर एक पॉडकास्ट में कहा था कि महादेव के आप जितने नजदीक जाते जाएंगे आप उतने अकेले होते जाएंगे, क्योंकि वो आपकी जिंदगी से उन उन लोगों को काटते जाएंगे, छांटते जाएंगे जो आपके लिए सही नहीं होंगे या जो आपके सबसे नजदीकी होंगे। आपको लगेगा वो आपके सबसे नजदीकी हैं, पर उन्होंने जिन्होंने मुखौटे पहने होंगे ना, वो कटते जाएंगे, छटते जाएंगे। तो मैं ऐसे वक्तों पे, ऐसे हर वक्त पे बिल्कुल अकेली रही। मैंने ये सब कुछ बिल्कुल अकेले फेस किया है, और जो इक्का दुक्का मेरे दोस्त, गिन के एक मैं कह सकती हूँ, ठीक है? इतनी बड़ी बॉलीवुड के अंदर एक दोस्त, एक भी दोस्त नहीं, बॉलीवुड में नहीं, टीवी एक इंडस्ट्री में भी नहीं। भी नहीं। और ये जो रोज पार्टीज होती हैं और इतनी लाइन मैं लग कभी होती इनका है, हिस्सा ही नहीं बनी, जब सक्सेस थे तब भी नहीं। कभी नहीं। मेरा रिकॉर्ड है कि आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल। ये नहीं कि कोई ईगो था या कुछ था, आई डिडंट फील कंफर्टेबल, क्योंकि वो 24 घंटे का जो मुखौटा है ना, वो मास्क, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट। मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत अच्छा लगा, परफॉर्म करने में बहुत मजा आया, लेकिन जो उसके बाद होता है ना, वो तो पता था कि क्या हो रहा है। वो सब फेक, इतना फेक कि आप पीठ मुड़ते ही आपको अपने अपने लिए गाली सुनाई दे रही है। इतना झूठ, ये हुआ है, इतना झूठ। ये हुआ है मेरे साथ। आपने पीठ मोड़ी है और आपके लिए कोई बंदी आपकी ड्रेस को लेके, आपके स्किन टोन को लेके सड़ रही है और कुछ बोल रही है, एंड यू हर्ड इट। आप नाम लेना पसंद करें? नहीं, इशारा तो वो समझ गई होंगी जिनके लिए बोल रहे हो। बट ऑफ कोर्स, बिल्कुल बट ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। मतलब क्या मैंने उनकी किस्मत ले जानी है? नहीं ना। जो उन्होंने मेरे लिए लिखा है, वो ना तो वो ले जा सकती हैं जो उनके लिए लिखा है, ना मैं ले जा सकती हूँ। ये लोग नहीं समझते हैं यहाँ पे। तो मैं उनकी पार्टीज में जाऊं, वो झूठा हंसे, मैं झूठा हंसूं, मेरे से ना मैं ना थक जाती हूँ। वो एक तो कैमरा के सामने परफॉर्म कर के, उसके बाद आफ्टर पार्टीज में जाके फिर वो ही करके मैं बहुत थक जाती हूँ। तो इससे अच्छा है कि वो कुछ लोग, वो 6-7 लोग जो लाउंज में बैठ के, हम सच्चे तो हैं, हम मतलब मस्तीखोर हैं, लेकिन सच्चे दिल तो से हैं, है, दिल दिल से तो से है। कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ करें जिनके साथ हम दिल की बात कर रहे हैं। हमको पता है कि ये मुड़ता ये तो नहीं कहेगी कि क्या, विद गालीज इन्वॉल्व्ड आल्सो। कहीं रीजन ये तो नहीं रहा कि आपको किनारा कर दिया गया हो? नहीं, किनारा कर दिया गया हो। एक 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 मैं चीज बताना चाहूंगी कि मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि पता नहीं क्यों, अ, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मेरी एनर्जी को अ, मैंने ये फील किया है, लोग ना, कुछ लोग, अब वो नेगेटिव रहे हैं, नेगेटिव ही रहे होंगे, बिकॉज मेरी एनर्जी काफी पॉजिटिव राइट, है। बिल्कुल है, उनकी बेटी हूँ यार। बिल्कुल है। तो लोग मेरी एनर्जी को ना हैंडल नहीं कर पाते, वो ना अनकंफर्टेबल से ओके। फील करने पड़ते हैं। वो रेस्टलेस से होंगे, इधर उधर होने लग जाएंगे, एंड किसी का मेरे पे ध्यान जा रहा होगा तो मुझे नहीं पता होगा, मस्त मौला में बैठी हूँ, ठीक है, एक कॉर्नर में बैठी हूँ,
2-3 लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि कब निकले, क्या हो, क्या नहीं हो। आई Okay. फेल्ट Right, दोस right, काइंड ऑफ right. सिचुएशंस, तो मैंने सोचा कि दिस इज नॉट माय this thing. I prefer going to a friend's place who's very comfortable with me, जिससे मैं हर बात कर सकती हूँ। अब जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ, जी। तो मेरा मन ही नहीं कर रहा चुप होने का। आई एम सो कंफर्टेबल एंड मतलब दिल की मैं कोई भी बात आपसे कर सकती हूँ। Right. अभी हमें मिले हुए ये नहीं कि जमाना हो गया, बट आई फील लाइक आई नो यू फॉर सेंचुरीज। Right. इसी को सोल सिस्टर्स बिल्कुल, कहते हैं ना। बिल्कुल। तो एक वो कंफर्ट लेवल होता है, और एक बंदी है जिसके घर पे मैं पड़ी रहती हूँ हुँ। हमेशा। अच्छा। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है बॉम्बे में, हुँ। ठीक है। और या तो मैं अपने घर पे रहती हूँ, हुँ। और या मैं उसके पास रहती हूँ, और अ, शिव जी करें कि अब तो मुझे मतलब इतनी मैं पक्की हो गई हूँ कि मतलब रिश्ते खोने से भी मुझे डर नहीं लगता, राइट। क्योंकि इतना खोया है मैंने, और वो उस चीज ने मुझे पक्का कर दिया है। हुँ। लिटरली ये बहुत हाश एक सेइंग होगी, मैंने लाशें हाथों में देखी हैं, हुँ। लिटरली नहीं, हुँ। लेकिन लोग ऐसे खोए हैं मैंने, हुँ। रिश्ते खोए हैं, हुँ। लूटे गए हैं मुझसे। वो जानवर हो, इंसान हो, बच्चे हो, सब चला गया। नाउ आई एम नॉट स्कैर्ड, और कुछ खोने का डर नहीं। कुछ खोने का डर नहीं है, there's nothing left to lose। हुँ। बट ये बंदी है कि जिससे मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मैं हूँ उसके सामने। हुँ। राइट। यू झूठ नो, नहीं है, फ़रेब झूठ नहीं फरेब है। नहीं है, राइट। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। राइट। जैसे अब आपका मेरे को ये लग रहा है कि आप मुंबई में हो अभी, तो एक अंदर से एक वो ये नहीं हो रहा कि मैं रोक लूं, दैट वुड बी अनफेयर। हाँ। लेकिन मेरे को अंदर से हो रहा है यार थोड़ा और रुक जाते। हुँ। एक होता ना कि एक, बट अटैचमेंट से एट द सेम टाइम मेरे को डर लगता है। अभी मैं हुँ। इंसान हूँ, हुँ। भगवान बन गई तो फिर तो शिव जी में और मेरे में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। मैं तो उनका इतना सा भी अंश हूँ। हुँ। तो अटैचमेंट से मैं डरती हूँ, दूर रहती हूँ, बट एक वो अटैचमेंट सी हो जाती हो हूँ। जाती इंसान है हम। राइट। सो फिल्म इंडस्ट्री में सोशलाइज करना या पार्टीज करना, ये करना वो करना, वो मुखौटे ना मेरे से नहीं होता। पता नहीं। मैं अपना काम करना पसंद करती हूँ। हुँ। सेट पे अच्छा माहौल रहता है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल, बट सेट पे भी अगर वो नेगेटिव सा माहौल चल रहा होता है ना कि सम पीपल हैव दिस कि इसका मेकअप मैन ऐसा क्यों है, उसका मेकअप मैन, सेट पे भी अच्छा। बहुत कुछ, बहुत पॉलिटिक्स चल रही होती हैं, ओके। तो बड़ा डिस्कम्फर्ट सा हो जाता। उस जोन में मैं फिर इजी फील नहीं करती। हुँ। आई लाइक अ वेरी peaceful, nice, jolly kind of a this thing. But अब यहाँ है, काम कर रहे हैं, हुँ। और भोलेनाथ का इतना साथ है क्योंकि मैं डीपली घुसती चली जा रही हूँ उनमें, उनको सोल सरेंडर कर दिया, तो अब वो हर बात का ध्यान खुद रखते हैं, राइट। हर सवाल का जवाब देते हैं कि बेटे किसी ना किसी के थ्रू, हुँ। जैसे आपके थ्रू हुँ। कोई ना कोई माध्यम मिल जाता है, हर सवाल का वो जवाब देते हैं। बेटे हुँ। छोड़ो ना, हुँ। ये इसलिए हो रहा है, ठीक कुछ है ना। बड़ा होना है, हाँ, इसे छोटा छोड़ते चले जाओ। इसलिए हो रहा है ये, इस पे ध्यान मत दो। हुँ। और अगले दिन पता चल जाता, अच्छा ये इसलिए ऐसे कर रही थी, इसलिए ऐसे कर रहा था, हुँ। अगर ये ऐसे ना करता तो मैं तो फंस जाती। राइट। सो इट्स लाइक दैट। इवा, अभी आप महादेव से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो, जो मैं समझ रही हूँ, फ़ील कर रही हूँ, महादेव की एनर्जीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ। हाँ जी। ये महादेव से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये डिप्रेशन फ़ेज़ में आया या जब आपका करियर पीक पर था, ये तब भी कनेक्शन था? मेरा महादेव से कनेक्शन शिवा 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 तो मैं जपती आ रही हूँ जब से मैं 14 साल की थी। हुँ।
आप जन्म से ही कह लो, पर तब हमें पता नहीं होता क्या बोलना है। पर जब मैं 14 साल की थी, एक दीवानगी नहीं होती, ये शिवा ट्रांस और शिवा ट्रेंडिंग और ये सब तो विद सिक्स पैक्स एंड ऑल तो मैं तो आप शुरू किया ना बच्चों ने। बट जब मैं, जैसे मैंने आपको बताया, when I was 14 I was obsessed। मेरे को तो यही बंदा चाहिए, नहीं तो शिव को ये किस मेरे रूप भगवान। में लोग शिव को As a भोलेनाथ father, भी because I पसंद did have करते a हैं, father, राइट? as a husband, ओह, as my love, as the person I would fantasize, as the only male figure in my life, uh, as the only male figure जिनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहा हो, as the only male figure जिनसे मैं लड़ पाऊं, as my brother also, जो एक ही आदमी नहीं होता, हर फॉर्म में आपने उनको पाया। हर फॉर्म में Right. मैं यहाँ तक के, ये बोलना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, डोंट टेक इट अदरवाइज। और लोगों, आप भी प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बिकॉज उनको पशुपति नाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पशुओं के भी तो नाथ हैं। राइट, यहाँ तक के I'm crazy about my pets, I'm crazy about animals। तो मैं अपने पेट्स को लेकर भी, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, इनफैक्ट माय लास्ट पेट ऑल्सो, मैं उनमें भी उन्हीं को देखती थी और देखती हूँ। तो मैं हर रूप में उन्हीं को देखती हूँ, इतनी दीवानी हूँ। और अब तो इतना ऑब्सेशन बढ़ चुका है कि अब और किसी का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चंद लाइनें जो अब सुनाई देती हैं ना, जो मैंने सुनी है रील्स में, वो मेरे पे इतनी सटीक बैठती हैं। आपने भी सुनी होंगी, सबने सुनी है कि जो महाकाल के भक्त होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। यस, वो जितने शांत होते हैं ना, उतने ही वो मतलब उतनी ही तबाही भी वो मचा सकते हैं। वो जब तक शांत है, वो शांत है, क्योंकि उनमें पेशेंस बहुत है। ठीक है, वो महादेव की देन है जी, कि वो मौन अपना रखते हैं बरकरार। जी, तो मुझ में भी, अपनी बेटी में भी उन्होंने मौन दे रखा है। बिल्कुल। बेटा सब्र रखो, सब्र रखो, जी। सब्र रखो। लोग इसे क्या समझ लेते हैं, कमजोर। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये तो कमजोर है, बेवकूफ है, मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि नहीं हूँ मैं, बेवकूफ नहीं हूँ। सब पता चल रहा है तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। जिस दिन महादेव की तीसरी आंख खुली, मेरी सटकी, मेरे पापा की सटकी, तो उस दिन क्या होगा? तबाही होगी। बिल्कुल। तो तबाही लाने का भी बूता है मेरे में। पापा है ना जैसे मेरे, वैसी हूँ मैं। जी। तबाही होगी, तांडव मचाएंगे वो, और तुम्हारी दुनिया में आग लग जाएगी। और ये मैंने होते हुए देखा है। मेरा किसी को श्राप या बद्दुआ देने की मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन गीतू मैम, मैंने ये खुद देखा है। ये कोई घमंड से नहीं मैं बोल रही, ये आप मानोगे बात। बिल्कुल मानूंगी भी इवा, और मानती हूँ कि महादेव का भक्त जब शांत होता है, हाँ जी, हाँ जी। मौन होता है, तो लोग उसे किसी भी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब महादेव का भक्त मौन होता है, तो उसके बदले जवाब स्वयं महादेव देते हैं। और जब वो जवाब देते हैं ना, बहुत ही कठोर जवाब देते हैं। ऐसा जवाब के सामने वाली पार्टी जो होती है ना, जो मजे ले रही होती है एक टाइम पे, अफसोस होता है ये कहते हुए, क्योंकि कईयों की बड़ी बुरी हालत मैंने देखी है। बिल्कुल होती है। इतनी बुरी हालत के जब वो मजे ले रहे होते हैं हमारे, या किसी भी मजबूर के, Right. बेजुबान, राइट। मोमेंट्री मजे, कि अभी ले लो मजे, इसको क्या ही पता चलेगा, ये क्या ही उखाड़ लेगी, ये एक बेजुबान क्या ही उखाड़ लेगा, चलो बाद में किसने देखा है। वो मौत मांग रहे हैं आज की डेट में। इतनी बुरी हालत है, उनकी आहें तक कहीं तक नहीं पहुंच रही, उनको मौत भी नसीब नहीं हो रही है।
मैं नहीं कह रही कि तू मर जा, तेरे को मेरा श्राप है, ये है, वो है, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन बाप बैठे हैं हमारे ऊपर। आप मौन रहे ना, चुप रहे। आपने जवाब नहीं दिया, अब वो जवाब देंगे। अब वो दे रहे हैं जवाब। कोई आपके अगर पीछे कुछ बोलता है, आपकी पीठ सुन रही है, महादेव तो सुन रहे हैं ना। और बट पहले बहुत चिल्लाती थी, बहुत रोती थी, बहुत लड़ती थी शिव जी से। क्योंकि होता ना इंसान है ना बहुत वो पेशेंस ये टेस्ट करते धीरे हैं, धीरे उन्होंने पेशेंस टेस्ट पेशेंस करी टेस्ट करते हैं और कि ये मेरे योग्य बना या नहीं बना। बनाया उन्होंने ऐसा कि तू चुप रह के तू देख, बस मेरे पे छोड़ दो। बिल्कुल। इवन जिंदगी में याद रखना, महादेव की अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो एक आम इंसान परेशानियों से टूटता है, लेकिन एक महादेव का भक्त परेशानियों से निखर कर आता है। क्या बात और है। जब वो निखारते हैं ना, तो वो ऐसा निखारते हैं कि दुनिया देखती है। सच बात है। तो अब आपका निखरने का वक्त आ गया। 100%। तो अब आप ऐसा निखर में घीशा कर ओ तेरी अब ऐसा निखर कर आओगे, ऐसी चमक के साथ आपका कमबैक होगा कि जो आपको बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहे थे ना, अब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी कि आपको अप्रोच करना भी इजी नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रही, ये मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मेरे महादेव बुलवा रहे हैं, और वो क्यों बुलवा रहे हैं मैं नहीं जानती। मैं कह रही हूँ ना आपसे गीतू जी कि वो मैसेजेस मतलब ऐसे देखते हैं ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक्चुअली मैसेजेस अब भेजते हैं, मतलब सालों के जो सवाल है ना आपके मुख से वो निकलवाते हैं, किसी के मुंह से वो निकलवाते हैं। मुझे एक्चुअली वो मैसेजेस मिलते हैं और मोस्टली आप बोले जा रहे हो जिस दिन से मैं आपसे मिली हूँ। कृपा है मेरे महादेव की। इट इज अनरियल, इट इज मैजिकल। बहुत मैं magic बहुत होगा, लड़ी हूँ उनसे, बहुत लड़ी मैजिक हूँ। होगा। बहुत जिंदगी में magic देखते जाओ होता है। कितना मैजिक होगा। कोई शिकवा, कोई शिकायत कुछ नहीं बचा। करना ही बहुत नहीं। सब्र आ गया हाँ है, बस, बहुत सब्र आ जिसमें गया है, सब्र आ गया उसमें सब कुछ आ गया। बहुत सब्र आ गया है। ये आप देखते हो मेरे हाथ में क्या लिखा होता है? मैंने ध्यान से कर्म, कर्म, सब्र, सब्र, मोह। मोह, ठीक है। तो ये जो मेरे मोह। बॉडी पे टैटूज होते हैं ना, ये नॉर्मल नहीं होता, ये कुछ बताते हैं। ये देखो, मोह। अंश अस्ति प्रारंभ, अंत अस्ति प्रारंभ, एंड इज द बिगनिंग। बिगिनिंग। तो महादेव के भक्त हैं, महाकाल को मानते हैं, तो महाकाल जब भी जाया जाता है, सबसे पहले भस्म आरती होती है। भस्म आरती, हाँ जी। तो क्या सिखाती है हमें भस्म आरती? कि जो इंसान का अंत है वो मेरा आगाज है। भस्म कब बनते हैं? राख हम खत्म हो जाते हैं, राख। है ना। तो जो इंसान का अंत है, महादेव उसी से अपना आगाज करते हैं। आगाज करते तो हैं। ये है भस्म आरती होने का मतलब। लोग जाते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन पता नहीं है क्यों जा रहे हैं हम। मतलब ही नहीं पता है। तो जब हमने अंत को ही स्वीकार कर लिया, तो किस बात का डर? बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जिंदगी है। तो जब हम डरना छोड़ देते हैं ना जिंदगी से, डर तो खत्म हो बस, जाता है, डर बस खत्म हो जाता ये है। सब खत्म। देर लगती है, हाँ, वक्त लगता है। वक्त लगता है क्योंकि वो इतनी परीक्षाएं आपकी लेते हैं, आपको पक्का करते हैं। क्या करते के लिए? ये आप बिल्कुल सटीक कुछ बनने के सच लिए बोलते हो। एक कहते हैं ना, एक अगर हम गोल्ड की बात भी करते हैं तो उसको तपना पड़ता तपना है, एक पड़ता है। आभूषण बनने के हाँ लिए। जी, हाँ जी। तो फिर बिना तपे कुछ बनता है? नहीं बनता। तो तप गए ना, अब निखरो, अब वक्त है निखरने को, करो। अब निखरने का वक्त है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब हम जानना चाहेंगे, और डरना नहीं है, इस चीज का सच का आईना है तो सच भी बोलना है। कुछ थोड़ी सी अगर बात करें आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, इफ यू अलाउ मी। आई डू।
बताओ, क्योंकि आप बहुत ऑब्सेस थी शादी को लेके, मुझे हाँ जी। शादी करनी है। हाँ जी। फिर ऐसा क्या रहा जो शादी वाली लाइफ नहीं चली? परेशानियां आई? हाँ जी। क्या रीजन रहे वो आप बताइए। अच्छा, पहले जब मुझसे ये सवाल किया जाता था मैं बड़ी डिस्टर्ब हो जाया करती थी। अब ये तब्दीली जो मुझ में आई है, ये भी देखो बहुत बड़ा चेंज ये मुझ में आया है जी। कि मैं परेशान नहीं हो रही इस सवाल से। ठीक है, ये भी उन्हीं की देन है बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने सिखा दिया बेटा होता है होता है। और ये इसलिए हुआ तुम्हारे साथ। ठीक है, पहले मेरे सवाल होते थे क्यों 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 क्यों? अब वो ठंडे हो गए। हम्म। मैं ऑब्सेस थी ऑब्वियसली राइट। बड़ी बुरी तरीके से राइट। कि मेरे को शादी ही करनी है। ठीक है, कुंडली में मेरे को नहीं मानना, ये मेरे को नहीं करना, वो मेरे को नहीं करना। ऑफ कोर्स मेरे को रिश्ते बहुत ही बड़े बड़े घरों से, बहुत ही अच्छे अच्छे घरों से मासी के साथ हम रह रहे थे तब व्हेन वी केम टू मुंबई। जब मैं SNDT कॉलेज में थी तो रिश्ते आ रहे थे, लेकिन लड़कियां जब कॉलेज में होती हैं तो उन्हें तो बुखार चढ़ा होता है कि मैंने तो लव मैरिज करनी है भैया, मैं ऐसे थोड़ी शादी कर लूं, चाहे कोई 30 मार खाऊं चाहे कोई कहीं का भी हो। तो बुखार मेरे को भी था, मैं तो लव मैरिज करनी है। तब कुंडली उंडली तो तब मैं नहीं मानती थी भाई मैं कुंडली दिखाऊंगी, ये मैंने लव मैरिज करनी है बॉस, मैं तो करूंगी। एंड 16 सोमवार तो मेरे चल ही रहे थे तो शिव जी तो अपने जैसा भेजेंगे। जी। तो तब ये तो था ही मन में कि शिव जी तो खुद ही वैरागी हैं और अपने जैसे भेजेंगे तो अपने जैसा ही भेजेंगे, या मतलब कुछ लॉजिस्टिक्स नहीं थे उसके। कि कुंडली दिखा ले बेटा, कुछ कहीं ग्रहों का फेरबदल होगा, कुछ तुम्हारी किस्मत में नहीं होंगे। तो काफी गलतियां मेरी रही देखी जाए तो। I was doing very, very, very well in my career. I was at my peak ओके। when I got married. I got married at the age of 27. ओके। काम मैंने शुरू कर दिया था at the age of 16. तो तब तो पीक पे राइट। 4 shows at the same time. And मैं हूँ हिंदू, कश्मीरी, पंजाबी एंड एक तो आउटकास्ट मैंने मैरिज करी मम्मी के अगेंस्ट ऑफ कोर्स जाकर। क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड इतनी थी शादी से, आई डिडंट थिंक इट वाज रॉन्ग। एंड 18 दिन की मुलाकात थी सिर्फ ओके। मेरे एक्स हस्बैंड से। ओके। एक कॉमन फ्रेंड ने हमें मिलाया। इंडस्ट्री के थे? यस, द एक्टर मिस्टर आमिर खान, उनके स्टेप ब्रदर ओह, हैं। वेरी वेल नोन फैमिली। हाँ जी, तो अब उनके फादर तो नहीं रहे, तो मदर भी नहीं रही, बट ही स्टिल देयर। सो मिस्टर हैदर अली खान वो मेरे एक्स हस्बैंड थे। तो 18 days of knowing each other. Of course, both the families are not together at all. वो तब भी साथ नहीं थे। एंड अब 18 दिन की पहचान में तो मेरी तरफ से तो ये बहुत ही रिबेलियस कदम था एक, बिल्कुल। कि आओ देखा ना ताओ। एंड यू नो थोड़ा तो तब शायद मम्मी की सुन लेती या इधर उधर थोड़ा देख पूछ लिया होता हैदर की साइड से भी, कि थोड़ा हम रुक जाते या कुछ ये होता। पर मुझे ये था कि काम बहुत हो गया, मुझे शादी करनी है, अच्छा। आई हैव टू सेटल डाउन। एंड जो रिश्ते विश्ते आ रहे थे ये वो किस सबको कॉर्नर करके, वो होता है ना कि आपका कुछ ऐसा संजोग बन जाता था, राइट। आपकी बुद्धि नहीं चलती, नहीं समझ चल रही होती है और आप उसी चीज पे फोकस करते हो, तो शायद आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल
सही नहीं होती है। आप उस चीज़ का बैकग्राउंड भी चेक नहीं करवाते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। तो वो सही नहीं थी। मैंने 19वें दिन उसने हैदर ने मुझे प्रपोज़ किया और बोला कि मम्मी अगर नहीं मानती तो हम भाग के निकाह कर लेंगे। ओके। हम भागे, हमने निकाह कर लिया। तो 19 दिन की 18 दिन की पहचान क्या होती है? एंड तो पहचान तो थी नहीं। पोस्ट मैरिज उनके मेंटल कंडीशंस कुछ ऐसे थे जो बहुत शॉकिंग थे। वो मुझे नहीं समझ पाए, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। आई वाज़ अ लीडिंग एक्ट्रेस और वो तब कतार एयरवेज में फ्लाई कर रहे थे एज अ कैबिन क्रू। ओके। बहुत अच्छी उनकी जॉब थी। बट ही एंड हिज फैमिली wanted him to become an actor as well. तो वो यहीं रह गए मुंबई अपनी जॉब छोड़ के। ओके। And a couple of other personal problems at home. आमिर सर की फैमिली बिल्कुल अलग थी, इस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करती थी, अच्छा। सपोर्ट नहीं करती ओके। थी। एंड धीरे धीरे होना ऐसे लगा कि हैदर की मेंटल कंडीशन फ्रस्ट्रेशन की वजह से बद से बदतर होने लगी बिकॉज आई वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर और ये जॉब छोड़ चुके जॉब थे। छोड़ चुके थे। ओके। एंड धीरे धीरे यू कैन कॉल इट स्किज़ोफ्रेनिया, उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होने लगा। ओके। चीजें इतनी बिगड़ गई। He could not take that, uh, he couldn't accept the fact that I was working and वो तब तक छोड़ चुके थे जॉब एंड एक्टिंग में he couldn't find the right way. He was a very good looking guy and सब कुछ ठीक था लेकिन वो सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। नहीं तो इतनी वेल ऑफ फैमिली जी जिनका खुद ही बहुत नाम था, उन्होंने कभी आमिर सर ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिकॉज़ उसका एक लॉजिकल रीज़न ये था कि आमिर सर कभी भी इस फैमिली के सपोर्ट में तो थे ही नहीं ना। शी वाज़ हिज़ सेकंड मदर, नहीं, आई नो। मेरी जी। जो एक्स मदर इन लॉ जी, थी। जी। तो वो बिल्कुल भी इस फैमिली के सपोर्ट में थे ही नहीं। ओके, कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं, कुछ नहीं। एब्सोल्युटली वो सपोर्ट करना ही नहीं चाहते थे। तो हैदर डिप्रेशन में जाते रहे बहुत बुरी तरीके से। उनको फिर अल्कोहल का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में वो फँस गए। ही गॉट सो एडिक्टेड टू Okay. अल्कोहल कि वो एक टाइम ऐसा आया कि वो सुबह से लेकर जब तक वो गिर नहीं जाते थे, तब तक वो पीते रहते थे राउंड द क्लॉक। और आप अपना उस समय काम कर रही थी? मैं काम कर रही थी। कि फिर भी ये हुआ कि बिकॉज़ मैंने मॉम के खिलाफ शादी की थी, सो हाउ वुड आई एक्सपेक्ट हर टू टेक मी बैक? क्योंकि वो तो लड़के और ये चैलेंज करके कि मैं अपनी शादी कामयाब कर दे दिखाऊंगी, Right. चला के दिखाऊंगी। Right. सो क्या करती? तो वो बहुत एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। Right, right. एंड आई वाज वर्किंग राउंड द क्लॉक। घर में कॉम्प्लेक्सेस कि ये 24 घंटे काम कर रही है, वो फ्रस्ट्रेशन अलग बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, Right. वायलेंस अलग, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, ये काफी पेपर्स में वगैरह बहुत न्यूज़ उड़ी थी इसकी। उसमें मैंने कंसीड भी कर लिया जब शरारत मेरा एक बहुत पॉपुलर शो बहुत famous. ऑन एयर था, तब मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी Okay. एंड आई वाज स्टिल वर्किंग।
ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी मेरी बच्ची के लिए भी कि मुझे कंसीव नहीं करना चाहिए था, बट मैंने शादी को बचाने के शादी को बचाने के लिए कि सबसे बड़ी बात कि शायद एक इससे बच्चा आके ब्रिज चीज बनने का काम करे। सुधर जाएगी, और वो बिल्कुल उल्टा हुआ। चीजें बिगड़ गई और खराब हो गई। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट बहुत बुरी हालत हो गई और वो अब्यूज इतना ज्यादा बढ़ गया। आप किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कुछ तो कर्मा रहे होंगे, सबकी गलती रही होगी। पहले मैं बहुत ब्लेम करती थी कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। अब जाके समझी हूँ कि किसी की कोई तो गलती, कुछ तो कार्मिक, कुछ तो कहीं तो कुछ रहा होगा। किसी प्रेशर में मैं भी आई होंगी, जो मैं वहां से दौड़ कर मैंने हैदर से शादी की। हाँ, अगर में नहीं समझ पाए। राइट राइट। तो मैं भी किसी प्रेशर में रही हूँ। हर चीज इंसान नहीं बोल सकता है। बिल्कुल। तो मेरी बच्ची पैदा हुई। शी वाज जस्ट अबाउट अ मंथ ओल्ड एंड अब्यूज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। And with the help of a couple of people, my unit people, my चाचा who was alive, तब जिंदा थे वो, मेरा डिवोर्स फाइल किया गया कि ये तो ऐसे she will not survive, और मेरी मम्मी के घर मुझे वापस लाया गया। एंड मेरी बेबी की कस्टडी ऑब्वियसली मदर के पास जाएगी। मिल्किंग एंड छोटी सी थी, सो इसलिए वो शादी नहीं टिकी, which was a very 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 devastating and painful phase of my life. But नहीं होती कुछ चीजें आपके लिए। जोड़ियाँ परमात्मा बना के भेजते हैं। जी बिल्कुल। हम जिद करके जब अपने हिसाब से बनाते हैं ना, जी तो वो बिल्कुल। टूटती है। और एक और चीज पता नहीं, मुझे ऑन कैम आपसे पूछनी चाहिए, पूछूं? बिल्कुल पूछिए। मुझे ये किसी ने बताया था कभी कि जिनकी कुंडली में राहु 7वें घर में होता है, उनकी शादियां नहीं टिकती, उनके अफेयर्स वगैरह तो बड़े हो जाते हैं। एक तो मैं ना आपको अपनी एक बड़ी खुल के चीज बता देती हूँ, मैं या तो किसी के साथ इन्वॉल्व होती नहीं, ओके, होती हूँ तो इतनी टूट के होती हूँ कि आर या पार, मतलब जान जिगर सब ले लो, मार दो मुझे, मर जाऊंगी तुम्हारे लिए। अब ऐसी नहीं, बदल गए। संभाल लिया भाई अपने आप को। कब तक मरूंगी, कितनी बार जान लोगे। अब हो गई हूँ ऐसे। अंदर से इंसान नहीं बदलता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब मैं लोगों से थोड़ी परे ही रहती हूँ, तो उतने घुसती नहीं हूँ। तो बट दैट्स हाउ आई एम, एक्सट्रीमिस्ट के टूट के प्यार करना किसी भी रिश्ते में, अपने जानवर से भी, कि आप में उतनी अटैच नहीं, मैंने कहा ना, इनसे डर लगता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कि इतना टूट के प्यार करूंगी या फिर मैं बिल्कुल ही मतलब घुसूंगी ही नहीं उस चीज में कि नहीं। तो ये राहु के 7वें घर में होने से क्या शादी नहीं टिकती? नहीं, अफेयर्स हो जाएंगे, ऐसा सब कुछ हो नहीं जाएगा, है। लेकिन आपका पार्टनर का घर वो होता है और इसलिए आपका वो नहीं टिकता। इवन ये ना बहुत लोगों को भ्रम है कि राहु फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस में केतु है, तो मैरिज नहीं टिकती। हाँ जी। या राहु 7th हाउस में है, केतु फर्स्ट हाउस में है, तो मैरिज नहीं टिकती। ऐसा नहीं होता। हाँ जी। सिर्फ एक ग्रह से आप कुंडली नहीं देख सकते, आपको पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। राहु का मतलब है इल्यूजन क्रिएट करना, राइट। वो धड़ के बिना वाला केतु होता है। केतु मतलब आप जो भी सोचते हो, दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते हो, ठीक है ना। तो दिमाग यूज नहीं होता। और राहु का काम, लोग डरते हैं राहु और केतु से। हाँ जी। बेसिकली राहु केतु डरने वाले प्लैनेट्स हैं ही नहीं।
वो छाया ग्रह है, प्लैनेट नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो सूर्य और चंद्र पे ग्रहण लगाने का भी काम करते हैं, राइट? हाँ तो वो जी, हाँ बेसिकली आपको जी। टेस्ट करते हैं। गलत नहीं है राहु केतु। राहु का मतलब है इल्यूजन क्रिएट करना, हाँ, ठीक है? जी। वो इल्यूजन क्रिएट क्यों किया जाता है कि आपको देखा जाता है कि आप उसके अंदर किस चीज की चकाचौंध में फंस जाते हो। ये चकाचौंध सिर्फ एक ग्लैमर वर्ल्ड की नहीं है, ये जी। आम जिंदगी के अंदर भी आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो लोग थोड़ा सा काम करके इंस्टेंट सक्सेस कर लेते हैं। जी, जैसे आज हम सोशल मीडिया की बात करें, हाँ जी। ये राहु है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी ने रील बनाई, किसी की रील तो सालों साल नहीं वायरल हुई और नहीं, किसी की रील एक ही रात के अंदर वायरल हो हाँ गई। जी। तो लेकिन सक्सेस आई, उसको लेने की अभी आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं हाँ है, जी। तो वो सक्सेस आपके सर पे चढ़ गई। तो आपने सामने वाले इंसान को कुछ समझा ही नहीं। तो राहु ने इसी हैंडल टाइम नहीं कर हैंडल पाए। नहीं किया ना, हाँ। सक्सेस होना और सक्सेस को पचाना हाँ जी, दोनों डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट ठीक है चीज़ ना? है, हाँ जी। तो लोगों के सक्सेस होती है ना, तो वो सर पे चढ़ के बोलती है, और जब सक्सेस सर पे चढ़ती है ना और आप सामने वाले को कुछ समझते नहीं हो, तो समझो आपका पतन का समय शुरू। ये काम करता है राहु। बिल्कुल। तो राहु को दोष You नहीं should देना। know how to handle हाँ, it. आपको संभलना है, आपको देखना है कि मुझे अपने पैर जमीन पर रखकर चलने हैं। जी। तो राहु गलत नहीं है। अगर ये राहु जो आपने कहा ना कि मेरी मैरिड लाइफ में किसी ने बोला कि 7th अफेयर्स हाउस होंगे, ये में, होगा, हाँ। ठीक है, 7th हाउस मैरिज का घर होता है। हाँ जी। उसने आपको दिखाया भी तो, ये तो नहीं कहा कि हाँ तू गलत नहीं कर, उसने आपको चकाचौंध दिखाई। देखो, बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात क्लियर कहूंगी और ऑन कैमरा कहूंगी, प्लीज़ कहो। आप मीडिया में थी, हाँ टीवी जी, इंडस्ट्री में थी, हाँ जी। भले ही पीक पे थी, हुँ। ठीक है, लेकिन राहु ने आपको कैसे फंसाया, कैसे ट्रैप किया कि जिस परिवार में आपकी शादी हो रही है, हाँ जी। वो एक वेल नोन फैमिली है। हाँ जी। हैदर से ज्यादा दिमाग में नाम था आमिर सर का, हाँ जी। राइट? हाँ जी। गलत तो नहीं हो? बहुत ज़्यादा। तो वो ये था कि मैं आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट के घर की बहू कहलाऊं। हाँ जी। तो ये राहु ने अपना काम किया, आपके आगे इल्यूजन क्रिएट किया, लेकिन आप उस इल्यूजन में ट्रैप हो गई। सच्चाई तो बाद में खुली कि सर का तो आमिर सर का तो कुछ मतलब ही नहीं है। हाँ। तब सच्चाई सामने आई, जब सच्चाई आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये काम करता है राहु, आपके सामने चमकने वाली चीज को समझाता है कि हर चमकने वाली चीज सोना है, लेकिन हाँ, जब तक आप हाँ। वहां पहुंचते हो आपको लगता है ये सोना तो है ही नहीं, और जो संभल जाता है एब्सोल्युटली, हाँ जी। वो पार निकल जाता है। फिर राहु उसको वो चमका देता है कि बस देखो, राहु के अंदर ना मिड नहीं है, या तो अर्श एक्सट्रीम। या फर्श, बीच में कुछ नहीं है। या आप अर्श पे या फर्श पे। फर्श पे। अर्श पे तो आप चल ही रहे थे क्योंकि आप टीवी इंडस्ट्री के अंदर थे, हाँ जी। ठीक है। उसने इल्यूजन क्रिएट किया, आपको लगा मैं और बड़ा जा रही हूँ, अब तो मेरे और एक दबदबा बन जाएगा, हाँ जी। लेकिन उसने उस ट्रैप में लाके आपको कहाँ ला दिया? फर्श पे। काम भी गया, नाम भी गया, जो शादी के लिए एक सपने थे वो भी गए। ये है राहु। यस, यस, यस। ठीक है, यस, तो हाँ सिर्फ जी, एक ग्रह को समझ दोष में, नहीं हाँ, देना। हाँ। ये सब ऑडियंस के लिए भी है कि जो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पे डर जाते हैं कि राहु की महादशा आ गई, शनि की महादशा आ गई, तो प्लीज, राहु डराने के लिए नहीं आता, राहु आपको समझाने के लिए आता है। शनि की दशा डराने के लिए नहीं आती, शनि की दशा आपके कर्मों का फल देने के लिए आती है। एब्सोल्युटली। समझ गई मैं, आप लोग भी समझ जाओ। यस। तो ये जिंदगी है, यहाँ बहुत सी चीजें हैं, तो
चलिए मैरिज की बात को करते हुए हमारी बात बीच में रह गई। हाँ जी। ये तो मैरिज का रहा। हम्म। उस छोटे बच्चे का क्या हुआ जो उसको आपने जन्म दिया? अब कहाँ है वो स्वीट बच्चा? वो मेरी जान है, बिल्कुल। मेरे जिस्म का, मेरे दिल का, मेरे जहन का, मेरे खून का कतरा कतरा वही है, जी। क्योंकि मेरी बेटी है, बिल्कुल। परी है वो। शी इज माई लाइफ। वो पहले 3 साल हमारे साथ रही, मेरे साथ और मेरी मम्मा के साथ। हम्म। एंड आई वाज वर्किंग राउंड द क्लॉक। मैं शूट करती थी, दिन रात दिन रात हम्म। दिन रात। एंड फिर हुआ ये कि क्योंकि कस्टडी तो ऑब्वियसली मेरे पास थी, बहुत छोटी सी थी वो। एंड मैंने उसकी कस्टडी में, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ काफी स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, तो मैंने सैटरडे और संडे मैंने और मेरे चाचा ने अलाउ कर दिया था उनको मिलने के लिए, राइट। कि मिलना अलाउड है। राइट। छोटी सी 3 साल की बच्ची है, तो मिल ले, ठीक है। तो वो मिल लिया करती थी उनसे। बट उनकी क्या है कि उनकी पेरेंट्स की नहीं, लेकिन हैदर की और उनकी सिस्टर की, हैदर की सिस्टर की इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई अच्छा। घर नन्नू की लाइफ ओके। में। उनकी कुछ नेचर ऐसी रही है शुरू से, आ, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिससे मेरी मदर को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई। ओके। आपकी तो रिलीजन को लेकर यस। और इंटरफेरेंस को लेकर के कॉल आ जानी, तो और मैं शूट कर रही होती थी, तो मम्मी को टेंशन, शूट पे मुझे पैनिक, क्योंकि मम्मी के कॉल्स पे कॉल्स आना कि ये लोग कॉल करते हैं, बार बार बात करते हैं, ये करते हैं। हालांकि घर में हेल्प थी, ये था, सब था। तो बहुत प्रॉब्लम्स के चलते उस प्रेशर को मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे। हैंडल नहीं कर पा रही थी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए था obviously। अम, तो वो होता ना कि एक बंदा अकेला वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसका समय ही कुछ ऐसा चल रहा होता है राइट। कि बिल्कुल ही हेल्पलेस फील करता है वो प्रोफेशनल इंसान कि मैं प्रेशर। क्या, प्रोफेशनल प्रेशर प्लस ये प्रेशर कि मैं दबी हुई हूँ। इसलिए मैंने कहा ना कि सहा 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 सहा, फिर फटी फट गया। एक दिन। राइट। अब जब बोलती हूँ तो इतनी बेबाकी से बोल जाती हूँ, अभी तो काफी दबा के बोल रही हूँ, नहीं नहीं, हम खोलेंगे। तो बेबाकी से बोल जाती हूँ। तो उस उधेड़ बुन में मेरी बेटी मुझसे अलग कर दी गई, ओके। कि अब ये रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि ये अलग हो जाए, उनको दे दी जाए। और किसने दिया? ये डिसाइड किया गया, ओके, म्यूचुअल। म्यूचुअल डिसाइड किया गया। राइट। मैं इस डिसीजन का हिस्सा नहीं थी, मैं अच्छा। शूट कर रही थी, तो मेरा तब इतना दबदबा नहीं था और मैं तब इतनी बेबाकी से बोल नहीं पाती थी, ठीक है। सबमिसिव और झुकी हुई सी रहती थी। जो लोग मुझे जानते हैं बहुत करीब से, वो जानते हैं कि ये इतना बोल नहीं पाती थी। इतनी स्टार बड़ी टीवी की होते हुए भी ये वो जरूरी नहीं है कि आप यू नो अपनी बात को भी अपनी बात को रखना भी ये जानते हो। इन्हीं बातों की वजह से बहुत पीछे भी रह गई मैं लाइफ में, बिकॉज
I was not confident enough in life because of not having a man figure in my life, like a father or a brother or this thing. ये तो मेरे शिव की एंट्री जब से मतलब ऐसे हुई है कि मैं हूँ, सिर्फ वहां फोटो में नहीं हूँ, मैं हूँ। राइट। तब से ये अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि बॉस अब आओ, चौड़ में खड़ी हूँ अब मेरे सामने, अब मैं जवाब दो। जवाब दूं। राइट राइट। तो तब ऐसा कॉन्फिडेंस होता तो फाड़ के रख देती कोई उसको, अलग करता मुझसे तो। बट ठीक है, अब मैं सोचती हूँ कि इतना आक्रोश नहीं शो करना चाहिए, कि शायद कुछ ठीक ही हुआ हो। अगर वो तब वहां रह जाती, शायद उसके साथ कुछ ठीक नहीं होता, शायद वो डिसीजन ठीक नहीं होता, मे बी। मैं एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ, मैंने बाद में आपसे बात करनी है इस बारे में भी, जानना चाहूंगी। तो वो बच्ची 3 साल की उम्र तक मेरे साथ रही, उसके बाद अलग कर दी गई, उन लोगों के पास पहुंचा दी गई कि अब वो वहां पले। अब वो मुझसे मिलती है, अच्छा, मिलती है। अपनी नानी से भी मिलती है, कि शी कम्स होम। बट बीच में 10 साल मैंने अपने बच्चे को नहीं दे। ऑलमोस्ट नहीं देखा, जब उसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक लड़की को कब जरूरत होती है बिल्कुल, अपनी माँ बिल्कुल। की? तब उसकी बुआ ने उसको पाला, अच्छा। आज भी उसकी बुआ उसको पाल रही है। अब तो वो जवान होती गई एंड आई वाज नॉट विद हर। अटैच है आपसे अब? बहुत ज्यादा, बहुत सारा। बहुत ज्यादा। वो शो इतना नहीं करती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही फीलिंग्स को। एक्सप्रेस नहीं करती है, प्लस वो उसने जो बचपन से देखा है ना, हाँ। वो बन गई है ऐसी। लेकिन वो जितना मुझे समझती है डीपली, आप उससे कभी मिलोगे ना, मैं चाहती हूँ आप मिलो, बिल्कुल मिलूंगी। वाह। आप उसकी एक झलक में समझ जाओगे कि क्या समझती है अपनी माँ को। आप चाहते हो उसको इस इंडस्ट्री में लेकर आना? वो आएगी ही इस इंडस्ट्री में। आप उसकी कुंडली स्टडी करोगे, एक तो वो मांगलिक है, भारी मांगलिक। उसकी पर्सनल लाइफ मैं ये ऑन कैम कह रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी कि उसकी पर्सनल लाइफ भी सुखी रहे। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अमीशा मेरी जान ने तो देखी हुई है। उसकी मदर इतनी खूबसूरत हैं, तो बट बहुत और प्यारी प्यारी भी है, खूबसूरत ही होंगी। बहुत स्ट्रांग है वो, मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो। बन गई है, वक्त ने बना दिया। दीपक ने बना दिया है वो। अंदर से मोम है, लेकिन बाहर से ऐसी कि अभी भी मुझे ऐसे पकड़ती है ना, तो ऐसे लगता मतलब वक्त ने है इसको कोकोनट बना दी है, बाहर से कड़क, अंदर से नरम। पाइसियन है वो, बहुत बढ़िया। मीन राशि, और अंदर से शी इज एन ओशन ऑफ पता नहीं क्या क्या दबा रखा है। शी इज गॉर्जियस, शी हैज टू मच इनसाइड, शी अंडरस्टैंड्स मी टू, मैं कुछ ना बोलूं, शी अंडरस्टैंड्स माय साइलेंस। शी इज मल्टी टैलेंटेड, ओके। एब्सोल्युटली। शी वेट्स फॉर द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती उसके साथ। इंडस्ट्री एक और स्टार का इंतजार कर रही है। उसका डबल शुक्र है उसकी कुंडली में, एंड बस यही है कि उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, जब हम उनके ऊपर उसको छोड़ देते करो हैं ना, आप करो। उससे मिलो ना। मैं डेफिनेटली मिल डेफिनेटली चाहती हूँ आप डेफिनेटली मिलो, जरूर मिलोगे। क्योंकि उससे मिलो। बिल्कुल मिलो। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आज आपने इतनी हिम्मत दिखाई, सच का आईना के साथ वाकई जस्टिस किया, सच बोलने की ताकत रखी, जो हर इंसान नहीं कर पाता। आज हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ की भी बातें करी हैं, पर्सनल लाइफ की भी बातें करी हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के बहुत से ऐसे राज थे जो राज ही थे। एंड छुए
पहलुओं को आज हमने थोड़ा सा छुआ है। आगे और छुएंगे बहुत सारे, और हम ऐसे ही पॉडकास्ट भी करेंगे। वेरी नाइस शो, अमेजिंग। ईवा, आप जानते हैं कि मेरा ब्रांड है प्राची। हाँ जी। तो प्रारूदी चाहता है कि आपकी ग्रोथ इनर आउटर तो हो ही रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी हो। बहुत जरूरी है ना। हाँ जी। Yes. तो ये ग्रीन एवेंचुरिन से आपके लिए स्पेशली डिजाइन की है हमने ये ब्यूटीफुल सा सेट। Isn't this so pretty? My God, this is beautiful. Look at this. Lovely. This is really beautiful. ये बना भी कितना खूबसूरत है। ये हम लोग स्पेशली बनाते हैं एज अ अकॉर्डिंग टू कस्टमर, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली, जो उनके Okay. ज़ोडिएक के अकॉर्डिंगली। अच्छा। जैसे अभी मैं आपकी कुंडली जो देखी है, मुझे लगा है कि क्या चीज़ मिसिंग है, क्योंकि ग्रीन एवेंचुरिन जो है आपके मरकुरी ग्रह को भी बैलेंस करता है, हाँ जी। जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं। हाँ जी। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये धीरे धीरे आपकी बहुत ग्रोथ बढ़ाएगा। Lovely. This is really pretty. This is awesome. और एक और छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट, बहुत खूबसूरत है ये। Lovely. Thank you so much. दिस इज फॉर यू। Now what is this? आप हमेशा मुझसे मिलते हो और कहते हो कि आप क्या लगाते हो, क्या फ्रेग्रेंस यूज करते हो। तो ये जो मेरी पूरी टीम बैठी है, जो इत्र हम लोग रेडी करते हैं, वो नॉर्मल इत्र नहीं, वो मेरे को क्या हो गया? आप तो और भी ज्यादा मेरी सच्ची बहन बन जाओ आप, प्लीज। ये आपके ग्रहों को बैलेंस करेगा, ये आपके औरों को बूस्ट करेगा। और महादेव, दिस इज डिवाइन। मैं सच्ची, दिस इज नो एग्जैजरेशन, दिस इज डिवाइन। ये मैं अभी बिल्कुल लगाओ, मैं नहीं रुकूंगी। शुक्र ग्रह जो चाह रहे हो ना मेरा बढ़े, तो बस ये शुक्र बढ़ेगा दिस इज आपका। डिवाइन। ऐसी खुशबू है ये। आप ना 10,000 साल जी जाओ और ऐसे ऐसे लगो अरे तो मैं जी रहूंगी। दिस इज डिवाइन। ओ माय आप जहाँ पे भी ये इत्र लगा के जाएंगे ना, हाँ जी। आपका ऑरा अलग होगा। क्या ही बात है। आप मुझसे पूछते थे क्या लगाते हो, लोग आपसे पूछ लेंगे ईदा क्या से सीरियसली, ओह गॉड, दिस इज ऑसम बच्चों। माय गॉड, हाउ स्वीट। यार ये you so होते हैं much. बंदे महादेव के। तो ऑडियंस, आज आपने देखा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्वीट, जितनी दिल से स्वीट है, जितनी चेहरे से स्वीट है, उससे कहीं ज्यादा दिल से स्वीट है। और सबसे बड़ी ताकत जो आज उन्होंने दिखाई, महादेव की भक्ति पाने के बाद उनके अंदर ताकत आई सच को बोलने की। जो बातें उनके अंदर थी, जो राज उनके अंदर थे, वो सारे राज उन्होंने आज खोले हैं। पहली बार इस कैमरा में, पहली बार सच का आईना में। तो थैंक यू सो मच ईवा। आज ही इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू नहीं था, महादेव के भक्त का महादेव के भक्त से मिलन था। बिल्कुल। ताकत थी बोलने की सच्चाई को। जी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सच को जरूरत होती है तो ताकत की, सच को जरूरत होती है साहस की। तो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आपने मेरा सच सुना, क्योंकि आप में सच सुनने की क्षमता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।